तो क्या चंपई सोरेन अब बीजेपी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं? और क्या जो उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई ये मेन वजह है, या फिर शिबू सोरेन से मुलाकात करना, उनका ये कहना कि आप जेएमएम में आ जाओ, ये मेन वजह है? दरअसल आपको बताएं कि इस समय झारखंड की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ है। पहले नेता प्रतिपक्ष चंपई सोरेन बनना चाहते थे, नेता प्रतिपक्ष उनको नहीं बनाया गया, बाबूलाल मरांडी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। और अभी हाल ही में झारखंड में नया प्रदेश अध्यक्ष बनना है, जिसकी रेस में भी अब चंपई सोरेन का नाम नहीं है बल्कि रघुबर दास के प्रदेश अध्यक्ष बनने की कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी एक यहाँ पर उनके फोटोज आए थे जिसमें वो अमित शाह के साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, गुपचुप तरीके से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद में पूरी चर्चाएं हुई कि चंपई सोरेन को तो ये पद नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को वो पद नहीं देती है बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपती है। और रघुबर दास का कद भी काफी बड़ा है, उनको हल्के में नहीं ले सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर चंपई सोरेन के उम्मीदों पर एक पानी फिर गया, जो लगातार जो बीजेपी में जाने के बाद में ये उम्मीद कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया जाएगा, यहाँ पर उनको या तो फिर जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या राज्यसभा सांसद भेजा जाएगा। लेकिन इन सभी उम्मीदों पर बीजेपी ने उनके पानी फिर दिया है। अब चंपई सोरेन का अगला कदम क्या? क्या चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी करेंगे या नई पार्टी बनाएंगे या क्या करेंगे, ये अब वापस से सस्पेंस बन गया है, ये वापस से कयास लगाए जाने लगे। क्योंकि जब चंपई सोरेन ने जेएमएम के साथ छोड़ा था तब भी ये कयास थे कि क्या चंपई सोरेन नई पार्टी बना सकते हैं या फिर चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं। और चंपई सोरेन ने कहा भी था कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में वही हुआ, वो बीजेपी में चले गए। तो ऐसे में अब जो समीकरण बन रहे हैं, वापस से चंपई सोरेन घिर गए हैं। तो क्या चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी करेंगे तो क्या जिम्मेदारी संभालेंगे या फिर वो नई पार्टी बनाकर जो है गठबंधन करेंगे? हालांकि कितने विधायकों का समर्थन उनके पास में है ये तो हम स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि जितने नेता वो जेएमएम से लेकर गए थे उनमें कोई जीता नहीं। सिर्फ चंपई सोरेन अपनी सीट बचा पाए, अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की सीट भी नहीं बचा पाए। तो ऐसे में अगर कुछ बीजेपी विधायकों का समर्थन उनके पास में है तब तो वो पार्टी बनाने में भी कामयाब रहेंगे, कार्यकुशलता से जो है पूरा खेल कर सकते हैं। और जेएमएम में आते हैं तो जेएमएम में भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी अगर बीजेपी के विधायक तोड़ करके लाते हैं। लेकिन अगर वो अपने ही दम पर पार्टी बनाने का सोचते हैं तो शायद यहाँ पर विफलता का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन ने जो एक विफलता का सामना किया बीजेपी में जाकर, उसके बाद में उनका एक डाउनफॉल सा शुरू हो गया और लोग उन पर आरोप लगाने लगे, उन पर कटघरे में उनको खड़ा करने लगे। तो ऐसे में चंपई सोरेन का एक डाउनफॉल जरूर आया। अब ये मौका है उनके पास में, इस डाउनफॉल को अगर ठीक करना है तो फिर जेएमएम में आना पड़ेगा। जेएमएम में आ जाते हैं तो लोग सब भूल जाएंगे, उनकी वही इज्जत वही कदर कीमत हो जाएगी जिस तरह से पहले हुआ करती थी। और हेमंत सोरेन भी उनका जेएमएम में स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या अब रघुबर दास के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में चंपई सोरेन कोई बड़ा फैसला लेंगे या फिर बीजेपी में ही इस तरह से बने रहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।